हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज जो है हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट का जो महामैराथन क्लास चला रहे हैं, जिसमें मोर देन 100 लेक्चर्स तो इसमें लाने वाले हैं। प्लस इसके आगे भी जो है 50 लेक्चर्स और लाएंगे, जिसमें हम केवल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये हमारा है लेक्चर 69। तो अब तक हमने 68 लेक्चर्स डिस्कस किया है, तो वो आप देख सकते हैं। फिर हमारा एक क्लासिफिकेशन का भी 6.5 आवर्स का लेक्चर है, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें आपको डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, फिर कोलोन क्लासिफिकेशन और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन सारा आपको मिलेगा। पूरा डिटेल में मैंने समझाया है। तो अगर आप DSSS लाइब्रेरियन हो गया, इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, KVS लाइब्रेरियन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, NVS लाइब्रेरियन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस में, तो ये सब टॉपिक्स आप सबको बहुत ज़्यादा यूज होगा, क्योंकि दीज आर द बेसिक्स टॉपिक्स जो हर जगह पूछे ही जाते हैं, और ये यूजीसी नेट में तो ऑब्वियसली पूछा ही जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया, मल्टीमीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजी, जिसमें आर्टिफिशियल रियलिटी भी आता है। तो ये सब जो है आजकल जो है बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्योंकि ये सब नए नए टेक्नोलॉजीज है। और उसके बाद लाइब्रेरीज भी आप देख रहे हो कि लाइब्रेरी में क्या हो रहा है, तो हर जगह डिजिटाइजेशन हो रहा है। कहा जा रहा है कि डेटा इज द न्यू ऑयल। समझ रहे हैं ना, डेटा इज द न्यू ऑयल। एक और आपने देखा होगा, डेटा क्या बनता है, इंफॉर्मेशन, क्या बनता है, नॉलेज, फिर बनता है इससे विजडम। तो आप देख रहे हो कि आप देखोगे कि हर जगह आपका जो है फोकस जो है डेटा और डिजिटल में ही ज़्यादा आ रहा है ना, वही फ्यूचर है। तो एज ए लाइब्रेरियन आपको भी ये सब का नॉलेज होना चाहिए, एटलीस्ट क्या टेक्नोलॉजी क्या है और उसका किस तरह से लाइब्रेरीज में यूज हो सकता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, और एग्जाम्स में ये सब पूछे जाते हैं। देखो इंट्रोडक्शन देख लो। इन द डिजिटल एज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैज इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली। आप खुद आप अपने आंखों के सामने देख रहे हो, एक मोबाइल देखो कहाँ से कहाँ चला गया। पहले एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोन आता था जिसमें आप केवल कॉल कर सकते थे, मैक्सिमम स्नेक वाला गेम खेल सकते थे, से आज किस लेवल के फ़ोन्स आने लगे हैं जो DSLR कैमराज से टक्कर ले रहे हैं ना, और प्रोसेसिंग पावर मोर देन लैपटॉप्स हो रखा है इनका। तो देखो, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट लाइक हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया, मल्टीमीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजी जिसमें AR भी आता है, इज क्रूशियल फॉर लाइब्रेरी साइंस प्रोफेशनल। दीज टेक्नोलॉजीज इनहांस द वे इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज। समझ रहे हो कि इंफॉर्मेशन को आप कैसे प्रस्तुत कर रहे हो और कैसे रिट्रीव कर रहे हो, ये सब पे असर पड़ता है नए नए टेक्नोलॉजीज का। एक्सेस्ड एंड शेयर्ड, पहले सोच रहे हो आपकी बुक के फॉर्म में आदमी जब पढ़ता था, अब मतलब धीरे धीरे देख रहे हो कि लोग, आपको रियलाइज नहीं होगा लेकिन ये अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। जैसे एक मैं एग्जांपल दूंगा कि जैसे न्यूज़ का देख लो, पहले कितनी सारी जैसे मैगजीन्स लोग घर पे भी लेते थे, है ना। जैसे न्यूज़पेपर्स दो दो तीन तीन लोग लेते थे, अब लोग कितना न्यूज़पेपर ले रहे हैं। तो प्रिंट मीडिया तो आप देखो धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहा है। अब प्रिंट मीडिया भी धीरे धीरे डिजिटल मीडिया होते जा रहा है। अब डिजिटल मीडिया में भी देखो, जैसे एक तरह से मतलब न्यूज़ चैनल्स भी यूट्यूबर्स एक तरह से बन रखे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बन रखे हैं। तो देख रहे हो हर जगह चेंज आ रहा है। अब जैसे ChatGPT हो गया, ये मतलब है क्या, तो ये बस लार्ज लैंग्वेज मॉडल है बस एक। तो इसी तरह मतलब इसी टाइप के ढेर सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, हज़ारों अभी तक रिलीज हो चुके हैं। तो आप देख रहे होगे कि अब जो इन्फॉर्मेशन जो है, सेम इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन, उसमें आप देख रहे होगे कि कितना ड्रामेटिक चेंज आया है लास्ट मतलब 10 ईयर्स में भी देखोगे तो कितना ज़्यादा चेंज आ चुका है। तो समझ रहे हो, तो इसलिए कह रहा हूँ ये अपडेटेड रहना हमारे लिए एज फॉर लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अब देखो फर्स्ट देखते हैं, तो हाइपर टेक्स्ट बहुत नाम सुने होंगे। HTTP प्रोटोकॉल के भी मैंने बताया, जैसे प्रोटोकॉल के बारे में जैसे बताया था ना लास्ट लेक्चर में कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो वो जैसे हाइपर टेक्स्ट है, तो आखिरकार हाइपर टेक्स्ट है क्या। फिर वैसे HTML आप लैंग्वेज के बारे में सुने होंगे जो है, तो ये भी देख लो। तो देखो
तो इसका तो फुल फॉर्म तो पता ही होगा वैसे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो गया, तो वहाँ भी हाइपर टेक्स्ट आता है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप हाइपर टेक्स्ट हमेशा सुनते होगे, लेकिन हाइपर टेक्स्ट है क्या, है ना। तो hypertext is a system of managing information that allows text to be interconnected through links, enabling users to navigate between related documents seamlessly. It forms the backbone of the World Wide Web. देखो हाइपर टेक्स्ट हुआ ना, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। आप देखते होगे कोई भी न्यूज़ आप पढ़ते होगे आजकल, तो न्यूज़ में देखते होगे कि तो कोई कोई जो है जैसे मतलब न्यूज़ आर्टिकल में न्यूज़ लिखा हुआ रहता है और वो बोल्ड टाइप रहता है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे मतलब न्यूज़ के अंदर ही, तो वो आपको दूसरे न्यूज़ पे ले जाता है जो उसी न्यूज़ से रिलेटेड होगा। तो ऐसे 5-6 जो आप देखोगे, तो हाइपर लिंक जो है हर एक न्यूज़ में दे दिया रहता है, जिसके आप इंटर कनेक्ट करके उससे रिलेटेड न्यूज़ में जा सकते हो, है ना। या फिर अगर जैसे पटना लिखा हुआ है कहीं पे, और अगर पटना को जो है ऐसे वाला हाइपर लिंक टाइप दे दिया गया ब्लू कलर का, देखोगे अगर नॉर्मल टेक्स्ट आपका ब्लैक कलर का है तो वो ब्लू कलर से लिखा है। अब पटना पे क्लिक करोगे तो पटना सिटी से रिलेटेड आपको जितने न्यूज़ है वो बता दिया जाएगा। तो ये आपको मतलब क्या हुआ, केवल ब्लू कलर से आपको उस मतलब टेक्स्ट को आपको इंडिकेट कर दिया गया, तो आप ये समझ गए कि ये जो है नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल जो आप क्लिक करोगे वहाँ से ये आपका मतलब कनेक्ट करता है, तो उसको जो है हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में जान लो, बस उतना दिमाग लगाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। तो यही मान लो कि आपका एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट को जो है ना, जो नेविगेट करता है, लिंक्स जो हो गया ना, वो आपका हाइपर टेक्स्ट हो गया। समझ गए। फिर से मैं देखो डेफिनेशन बताता हूँ। हाइपर टेक्स्ट इज ए सिस्टम ऑफ मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन। समझ गए कि आपके पास वो सारा इन्फॉर्मेशन है, तो सारे इन्फॉर्मेशन को आप मैनेज कर रहे हो। डैट अलाउज टेक्स्ट टू बी इंटरकनेक्टेड, जितने भी टेक्स्ट हैं वो सबको इंटरकनेक्ट करने का थ्रू लिंक्स, इनेबलिंग यूजर्स टू नेविगेट बिटवीन रिलेटेड डॉक्यूमेंट सिमलेसली। समझ गए, रिलेटेड डॉक्यूमेंट से उसके बीच में नेविगेट कर सकता है। इट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। समझ गए। देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल हाइपर टेक्स्ट का दिया है, देख सकते हो ABCD। तो ये सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें कोई कोई चीज़ जो है वो अलग अलग डॉक्यूमेंट से लिंक करता है एक दूसरे को, तो ये हाइपर टेक्स्ट हो गया। आ गया समझ में। तो ये एक तरह से बैकबोन है आपका इंटरनेट का, इसी तरह इंटरनेट चलता है। अब देखो की कंसेप्ट देख लो, नोट्स एंड लिंक्स। तो नोट्स किसको कहते हैं, तो नोट्स आर इंडिविजुअल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट या इमेजेज, वाइल लिंक्स कनेक्ट दीज नोट्स अलाउिंग यूजर्स टू मूव फ्रॉम वन अनदर। समझ गए। तो नोट्स जो हुए आपका इंडिविजुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो गए। मान लो कि आपका वेबसाइट है, तो किसी आर्टिकल में कोई इमेज डाला हुआ है, तो वो एक जो इमेज हुआ वो एक नोड हो गया। समझ गए। तो वो टेक्स्ट भी हो सकता है और इमेजेस के फॉर्म में भी हो सकता है। और लिंक्स जो होता है आपको पता होगा, जैसे हाइपर लिंक होता है, तो जैसे हाइपर लिंक आप उसमें भी डाल सकते हैं। MS वर्ड में हाइपर लिंक का ऑप्शन आप यूज करके देखोगे तो आप कुछ भी लिख दो, मान लो कि ऐसे लिख दो क्लिक हियर, और इसको जो है मतलब हाइपर लिंक का ऑप्शन रहता है, इसको सेलेक्ट करके तो इसको जैसे राइट क्लिक करोगे तो इसमें हाइपर लिंक का ऑप्शन आता है। तो आपको लिंक जब पुट करने को कहा जाएगा कि इस पे जो है क्लिक करने पे आप क्या चाहते हैं, कौन से अदर वेबसाइट के लिंक पे चला जाए, तो आप लिंक डाल सकते हैं। समझ गए। तो वही हो गया लिंक्स कनेक्ट दीज नोट्स। तो लिंक जो है इन नोट्स को कनेक्ट करता है, अलाउिंग यूजर्स टू मूव फ्रॉम वन टू अदर। समझ गए। अब देखो नॉन लीनियर नेविगेशन। तो इसमें आप ये देख सकते हो इमेज में कि नॉन लीनियर नेविगेशन है कि इस डॉक्यूमेंट से इस डॉक्यूमेंट में गया, इस डॉक्यूमेंट से इसमें गया, फिर मतलब इसमें से इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो ये लीनियर नहीं होता है। तो अनलाइक ट्रेडिशनल लीनियर टेक्स्ट, hypertext allows non-linear navigation, making it easy to explore information in various directions। समझ गए। अब देखो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखो, तो 1965 में जो है द टर्म हाइपर टेक्स्ट वॉज क्वाइंड बाई टेड नेल्सन। टेड नेल्सन जो है उनके द्वारा हाइपर टेक्स्ट आपको बोला गया था। envisioning a digital environment where information could be easily linked and accessed। समझ गए। तो ये 1965 में ही सोच लो हाइपर टेक्स्ट का टेड नेल्सन। तो ये बहुत बार मैच द फॉलोइंग आता है कि जैसे मान लो HTTP हो गया, तो एक तरफ दे देगा टिम बर्नर्स-ली, देखो www दे देगा, हाइपर टेक्स्ट दे देगा। इसके कौन कौन किसने डिस्कवर किया, किसने बनाया,
ये मैच द फॉलोइंग बहुत बार पूछा जाता है। तो टेड नेल्सन जो है उन्होंने हाइपर टेक्स्ट दिया 1965 में, समझ गया। 1989 में, और क्यों दिया, तो इनका मानना था इन्फॉर्मेशन कुड बी इजीली लिंक्ड एंड एक्सेस्ड। आप समझ गए होगे। तो 1989 टीम बर्नर्स-ली proposed the concept of the World Wide Web utilizing hypertext to create a global information network। समझ गए। तो ये आपका हाइपर टेक्स्ट को यूज करके टेक्नोलॉजी जो है आपका, जो मतलब टीम बर्नर्स ली जो है उन्होंने जो है आपका वर्ल्ड वाइड वेब बनाया। अब देखो एप्लीकेशन इन लाइब्रेरीज, ऑनलाइन कैटलॉग्स, हाइपर टेक्स्ट अलाउज यूजर्स टू नेविगेट लाइब्रेरी कैटलॉग्स एफर्टलेसली लिंकिंग ऑथर सब्जेक्ट्स एंड रिलेटेड वर्क। समझ गए। तो हाइपर टेक्स्ट का अगर आपको एप्लीकेशन लाइब्रेरी में पूछा जाए तो ये जान लो कि नेविगेट लाइब्रेरी कैटलॉग्स मतलब एफर्टलेसली। मान लो कि आपका लाइब्रेरी कैटलॉग है तो उसमें एक ऑथर है, तो ऑथर पे आप क्लिक करोगे तो उनसे उन ऑथर का लिखा हुआ जितने बुक्स हैं उसका लिस्ट आ जाएगा जो लाइब्रेरी में आपके उपलब्ध हैं। समझ गए। तो इस तरह से आप हाइपर टेक्स्ट का लाइब्रेरीज में यूज कर सकते हो। डिजिटल आर्काइव्स, और होता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। फैसिलिटेट्स इजी एक्सेस टू इंटरकनेक्टेड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स इनहांसिंग रिसर्च कैपेबिलिटी। मतलब समझे, मान लो कि आप सर्च कर रहे हैं जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था पंजाब में उसके बारे में, तो अब उसी में कोई जैसे मतलब जैसे जनरल डायर हो गया, तो जनरल डायर का अगर मतलब टेक्स्ट पे मतलब क्लिक करने लायक होगा तो क्लिक किए और वो फिर जनरल डायर से रिलेटेड जितने बुक्स हैं उसका लिस्ट आ गया। तो देख रहे हो हाइपर टेक्स्ट आपका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में और डिजिटल आर्काइव्स वगैरह में। तो समझ गए, हाइपर टेक्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। देखो हाइपर मीडिया क्या है, डेफिनेशन देखो। Hypermedia extends the concept of hypertext by incorporating multimedia elements like images, audio, and video, creating a richer and more interactive user experience। समझ गए। तो हाइपर मीडिया जो है आपका, देखो तो हाइपर टेक्स्ट में क्या था, आपका जो टेक्स्ट जो था उसी पे आप क्लिक करके जो है मतलब टेक्स्ट ही था जो एक तरह से इंटरकनेक्ट कर रहा था ना। अब वही हाइपर टेक्स्ट, तो ध्यान से आप देखोगे तो एक था हाइपर टेक्स्ट, अब इसी टेक्स्ट की जगह आ गया ना मीडिया। तो यहाँ से देखो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। पहले जो था, जो भी कंसेप्ट आप टेक्स्ट में पढ़े हो वही कंसेप्ट मीडिया का समझ लो। तो हाइपर टेक्स्ट में जैसे था टेक्स्ट इंटरकनेक्टेड था, तो हाइपर मीडिया का देखो मैंने एक एग्जांपल दिखाया है कि इसमें टेक्स्ट हो गया, वीडियो हो गया, साउंड हो गया, ग्राफिक्स, सारा जो है आपका इंटरकनेक्टेड है। समझ गए। तो देखो हाइपर मीडिया एक्सटेंड द कंसेप्ट ऑफ हाइपर टेक्स्ट बाई इनकॉर्पोरेटिंग मल्टीमीडिया एलिमेंट्स लाइक इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो, क्रिएटिंग अ रीचर एंड मोर इंटरैक्टिव यूजर एक्सपीरियंस। समझ गए की कंसेप्ट। देखो तो इसमें मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन होता है कि मल्टीमीडिया जो है कंबाइंस टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। इंटरैक्टिव नेविगेशन, आपका नेविगेट ईजी कर सकते हैं। यूजर्स कैन इंटरैक्ट विथ वेरियस मीडिया एलिमेंट थ्रू लिंक्स। समझ गए। अब देखो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखो इसका। तो इन 1987 में एप्पल इंट्रोड्यूस्ड हाइपर कार्ड। समझ गए। वन ऑफ द अर्लीस्ट हाइपर मीडिया सिस्टम्स अलाउिंग यूजर्स टू क्रिएट लिंक्ड मीडिया मल्टीमीडिया कंटेंट। 1990 में देखो द राइज ऑफ द इंटरनेट पॉपुलराइज्ड हाइपर मीडिया विद वेबसाइट्स इनकॉर्पोरेटिंग डाइवर्स मीडिया एलिमेंट। देखो ये सब मैं आप देखोगे मेरे सारे लेक्चर्स में, मैं आप ये तो ध्यान दोगे कि मैं डेट एंड नेम्स इस पे मैंने बहुत फोकस किया। मैं सब चीज़ का डेट एक तरह से लिखता हूँ स्लाइड में। क्यों? क्योंकि आजकल के कंपटीशंस में जो है ना आपका क्रोनोलॉजी से रिलेटेड जो है ना बहुत क्वेश्चन आता है यूजीसी नेट में और सारे कंपटीशन में मानो तो इसलिए जो है आपको डेट्स जो है लाइब्रेरी साइंस में मतलब एग्जैक्टली नहीं याद हो तो कम से कम आप देखते रहोगे लेक्चर्स को। मेरे ही जो लेक्चर है आप सब्सक्राइब करके अगर बार बार सुनोगे, आप जैसे 10 बार सुन जाओ जो मतलब 100 लेक्चर्स होगा, आपको एक एक चीज़ याद हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। रोज़ शाम में एक लेक्चर सुना करो, सुबह में एक लेक्चर सुना करो। आप जैसे लाइब्रेरी साइंस के बहुत अच्छे जैसे बन जाएंगे जो है नॉलेज रखने वाले।
तो इसलिए आप डेट्स जो है ये भी ध्यान में रखो, और मैंने भी इसलिए ध्यान में रखा है इसमें। अब देखो एप्लीकेशन इन लाइब्रेरी देखो, तो इंटरैक्टिव लर्निंग, तो आप समझ रहे हो कि अगर मल्टीमीडिया आप कहीं पे करते हो, मान लो कि जैसे क्लासरूम ही है, तो क्लासरूम में आप जैसे मल्टीमीडिया अगर यूज कर रहे हो, आप जैसे प्रोजेक्टर से स्टूडेंट्स को दिखा रहे हो सब चीज़, है ना, तो उससे आपका क्या होगा, तो इंटरैक्टिव लर्निंग होता है कि इन्हांसिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स विथ मल्टीमीडिया रिसोर्सेज। समझ गए कि मल्टीमीडिया रिसोर्सेज से जो है आपका ई लर्निंग बढ़ता है, बच्चे जल्दी सीखते हैं और एक्साइटेड रहते हैं देख के। आप मान लो कि जैसे फॉरेस्ट हो गया, तो फॉरेस्ट के टाइप्स अगर आप बता रहे हो किसी को, डेसिडिवस फॉरेस्ट हो गया, फिर जब जो है पाइन लीफ फॉरेस्ट टाइप, आप जैसे जान सकते हो, मैं बस एक मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर उसके जगह आप जो है वीडियो में सारा दिखा दो 2-2 मिनट का, तो सोच रहे हो वो एक तरह से दिमाग में बस जाएगा कि अच्छा वहाँ पे जो है एक तरह से बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ पे लीव्स जो है चौड़े नहीं होते हैं, नीडल के शेप में हो जाते हैं, तो उन्हें ये कहेंगे रेगिस्तान के जो हैं वो ऐसे दिख रहे हैं, तो ये हो जाएंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट में, तो पूरा मतलब ग्रीनरी दिख रहा है, इकोसिस्टम दिख रहा है, तो समझ रहे हो, तो ऐसे उन्हें याद होगा। अब देखो डिजिटल एग्जीबिशन, तो लाइब्रेरीज कैन क्रिएट डिजिटल एग्जीबिशंस विद लिंक्ड मल्टीमीडिया कंटेंट मेकिंग देम मोर एंगेजिंग। समझ गए। अब देखो मल्टीमीडिया किसको कहते हैं, तो मल्टीमीडिया का मैंने एक एग्जांपल दिया है, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा। वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड, एनिमेशन, ये सबको ऐड कर दो ना, ऐड सारा एक जगह हो, या मतलब एक से ज़्यादा भी, नॉट नेसेसरी कि सारा ही एक जगह हो, मतलब सबको एक साथ जो है मल्टीमीडिया कहा जाता है। सारे मीडिया को नाम से आप देख सकते हो, मल्टी मतलब एक से ज़्यादा, और मीडिया तोड़ के भी देखोगे ना बहुत बार वर्ड को, तो आपको इजी हो जाएगा समझना। देखो मल्टीमीडिया रिफर्स टू द यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया। समझ गए कि आप जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया यूज कर रहे हैं, टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, ऑडियो वीडियो, टू कन्वे इन्फॉर्मेशन, इट इन्हांसेज कम्युनिकेशन बाय अपीलिंग टू मल्टीपल सेंसेस। समझ गए। की कंसेप्ट देखो, कंपोनेंट्स, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो वीडियो, एनिमेशन, ये सब आपका मल्टीमीडिया हो गया। फॉर्मेट्स देखो, MP3, MP4, JPG, PNG, GIF, सारा जो है आपका मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स है ये सब। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखो, तो 1960s में मल्टीमीडिया बिगैन विथ मतलब स्लाइड प्रोजेक्टर्स एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। समझ गए। 1990s में एडवांसेज इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट लेड टू द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मल्टीमीडिया एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। देखो ये सब जो आप देख रहे हो ना, कि टेक्स्ट हो गया, फिर आपका जैसे ऑडियो हो गया, फिर वीडियो हो गया, एनिमेशन, तो ये सब क्यों हो पा रहा है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी नहीं आई, बहुत बार टेक्नोलॉजी होता है, लेकिन आपके पास जो है वैसा जैसे मीडियम नहीं है। मान लो कि आपके पास उतना इंटरनेट है ही नहीं, मतलब फास्ट, कि देखो जैसे स्ट्रीमिंग हुआ यूट्यूब का, तो आप कुछ भी नहीं स्टोर करके रखे हो, है ना, तो यूट्यूब का टेक्नोलॉजी अगर आ भी जाए, लेकिन आपके यहाँ अगर 4G नहीं है, 5G नहीं है, तो वो टेक्नोलॉजी आपके पास सामने कभी आ ही नहीं पाएगी। तो वही कह रहा हूँ, तो मल्टीमीडिया भी तब डेवलप हुआ जब इंटरनेट जो है और ज़्यादा एडवांस होते गया। समझ रहे हो, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। समझ गए। अब देखो एप्लीकेशन इन लाइब्रेरी, एजुकेशनल रिसोर्सेज में मल्टीमीडिया एनरिचेज एजुकेशनल कंटेंट मेकिंग लर्निंग मोर इफेक्टिव। आ गया समझ में। वर्चुअल टूल्स, लाइब्रेरी कैन ऑफर वर्चुअल टूल्स यूजिंग मल्टीमीडिया प्रोवाइडिंग एन इमर्सिव एक्सपीरियंस। मान लो कि जैसे आर्टिफिशियल रियलिटी हुआ, वर्चुअल रियलिटी हो गया, तो ये सब के थ्रू, या फिर 3D हो गया, तो ये सब के थ्रू आप अगर और ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं, मानो कि अगर डायनासोर का एक म्यूजियम खुलता है, और उसमें मान लो कि लाइब्रेरियन को आपको बनाया दिया जाता है म्यूजियम का इंचार्ज, हो सकता है और ऐसी वैकेंसी आ जाए, तो उसके बाद आप जो है उस चीज़ सबको इंटरेस्ट जगाने के लिए, और मतलब स्पेंडिंग मतलब पैसा कमाने के लिए भी आपको, जैसे पार्क या जो भी हो उसके लिए, तो आप मतलब क्या कर सकते हो कि ये सब रिसोर्सेज ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर सकते हो। आप 3D में हो गया, वर्चुअल रियलिटी में हो गया, आर्टिफिशियल रियलिटी में, ये सब तरह से, है ना। तो वही कह रहे हैं कि अब वर्चुअल टूर जो है लाइब्रेरीज का कराया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया। समझ गए। अब देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपको पता होगा, जो आप वीडियो चैट जो आप करते हैं
ग्रुप चैट हो गया या सिंगल चैट हो गया, वही आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। वीडियो जो है मतलब कॉन्फ्रेंसिंग अलाउज रियल टाइम विजुअल एंड ऑडियो कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पार्टिसिपेंट्स ओवर द इंटरनेट फैसिलिटेटिंग रिमोट मीटिंग्स एंड कोलैबोरेशन। समझ गया। की कंसेप्ट देखो, हार्डवेयर इसमें है कैमराज, माइक्रोफोन, स्पीकर्स एक्सेट्रा। सॉफ्टवेयर जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल मीट, ये सब पता ही है आपको। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखो, 1964 में जो है AT&T इंट्रोड्यूस द फर्स्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम पिक्चर फोन। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट, 1964 में। 2000 में देखो द इंटरनेट रिवोल्यूशनाइज्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मेकिंग इट एसेसेबल एंड अफोर्डेबल। तो देखो ये टेक्नोलॉजी तो आपका 1964 में ही आ गया, लेकिन आपके पास कब आ पाया, 2010 के आसपास में, है ना। या फिर मतलब स्काइप वगैरह जब आने लगा या थोड़ा बाद पहले हो सकता है, इसी आसपास। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी वैसी नहीं थी, है ना। तो वही मैं बता रहा था कि टेक्नोलॉजी हो भी सकता है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए आपका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, ये भी तो मेन एक रीज़न है ना। अब देखो एप्लीकेशन इन लाइब्रेरीज, तो रिमोट मीटिंग्स फैसिलिटेट्स मीटिंग्स बिटवीन लाइब्रेरी स्टाफ्स एंड यूजर्स विदाउट फिजिकल प्रेजेंस। समझ गए। फिर वर्चुअल इवेंट्स, लाइब्रेरीज कैन होस्ट वर्चुअल इवेंट्स, वर्कशॉप्स एंड ऑथर टॉक। समझ गए। जैसे आप मतलब अटेंड किए ही होंगे इतने सारे मतलब सेमिनार्स हो गया, वर्चुअल मीटिंग्स, इनफैक्ट इग्नू में तो क्लासेस भी चलते हैं ऑनलाइन। अब देखो वर्चुअल रियलिटी, तो ये सब समझ गए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एग्जांपल समझ गए हो गया आप सब। अब देखो वर्चुअल रियलिटी, तो ये जैसे आप देख रहे हो तो ये वर्चुअल रियलिटी है, मतलब रियलिटी वो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन आपको आँख के वो इतना पास है कि आपके लिए वही रियलिटी बन जाता है वर्चुअली। मतलब वो ओरिजिनल रियलिटी नहीं है, वो वर्चुअल रियलिटी है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो वर्चुअल रियलिटी क्या हो गया, डेफिनेशन तो आपको पता ही होगा, अगर जब मॉल वगैरह में मुझे घूमे होगे तो ये सब टाइप का आप देखे होगे, जिसमें आप जो है तो गेम्स खेल सकते हैं। ये सब नहीं देखे हो तो भी आप जस्ट समझ गए होगे क्या होता है। Virtual reality is a technology that creates a simulated environment, allowing users to interact with a 3D world using a special devices like VR sets. तो VR sets क्या होगा, virtual reality sets। समझ गए। की कंसेप्ट देखो, इमर्सिव एक्सपीरियंस कि आप उसमें डूब जाते हो, प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ प्रेजेंस इन अ वर्चुअल इन्वायरमेंट कि आपको उसी में लगेगा कि हम भी प्रेजेंट है। हार्डवेयर क्या क्या यूज होता है, VR हेडसेट्स यूज होता है, जैसे ऑकुलस रिफ्ट है, HTC वाइव है, मोशन कंट्रोलर्स यूज होता है। मोशन कंट्रोलर जो आप हाथ में देख रहे हो ये हुआ, ये सब गेम में या फिर वही मतलब सिमुलेट कर, आप जो जैसे यहाँ पे सिमुलेट करोगे उसी में कुछ स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करके यहाँ पे ये आपको मतलब लाइव होगा। समझ गए। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इसमें देखते हैं, 1968 में जो है इवान सदरलैंड डेवलप्ड द फर्स्ट वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, द सोर्ड ऑफ डैमोक्लस। 2010 में कंज्यूमर VR हेडसेट बिकेम पॉपुलर विथ एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी। समझ रहे हो ये सब। एप्लीकेशन इन लाइब्रेरी देखो, वर्चुअल टूल्स लाइब्रेरीज कैन ऑफर VR टूल्स ऑफ देयर फैसिलिटीज एंड स्पेशल कलेक्शंस। एजुकेशनल प्रोग्राम्स, VRs कैन बी यूज टू क्रिएट इमर्सिव एजुकेशनल प्रोग्राम। अब देखो आप सोच रहे होगे कि यार कौन है जो ये सब जो है एक तरह से वीडियो पे आपका लाइब्रेरी देखना चाहेगा, या फिर जैसे वर्चुअल रियलिटी या आर्टिफिशियल रियलिटी वगैरह लाइब्रेरीज में ये सब देखना चाहेगा या टेक्नोलॉजी यूज करेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप मान लो कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड या और जैनिज़्म या हिंदुइज़्म ये सब टाइप से रिलेटेड किसी भी जो है बहुत बड़े लाइब्रेरी का आप लाइब्रेरियन बन जाते हो, है ना। जिसमें जैसे पुराने ज़माने के बहुत सारे जैसे गौतम बुद्ध के बुक्स रखे हैं, मतलब जैसे ओरिजिनल जो एक तरह से मैन्युस्क्रिप्ट टाइप होते हैं उस टाइप के। तो अब बताओ किसी दूसरे देश में आप अगर जापान मान लो या फिर मतलब थाईलैंड मान लो, जैसे ये सब टाइप का, या चाइना, तो ये सब में जहाँ पे जैसे बुद्धिस्ट जहाँ मतलब ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वो आप अगर लाइब्रेरीज में अगर मतलब चाहते हो कि उनका जो है कुछ आप सीखो, आपका कुछ वो सीखें, है ना। इस तरह से होता है जैसे लाइब्रेरीज के बीच में MOUs मतलब देश देश के बीच में भी। तो आप अगर साइन करते हो तो आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है और जो भी आपके रेलिक्स हैं, जो भी आपके बुक्स हैं, ये सब आप आर्टिफिशियल रियलिटी या फिर जैसे वर्चुअल रियलिटी वगैरह के थ्रू दिखा तो सकते हो ना।
तो ये सब जो है, ये सब जगह आप बड़ा सोचो तो वो सब जगह यूज हो सकता है। अब देखो ऑगमेंटेड रियलिटी, तो ये आप देखे होगे ऑगमेंटेड रियलिटी की, अब फ्लिपकार्ट पे भी आप बहुत बार देखे होगे। मैं एग्जांपल सिंपल लेता हूँ कि आप समझ जाओ। फ्लिपकार्ट पे देखते होगे कि कोई वॉशिंग मशीन है मान लो, या फ्रिज है, तो उसको देखते हुए कि उसमें ऑप्शन आ जाता है कि आप जो है उसको घर में आपके कैसा दिखेगा वो आप देख सकते हैं। तो आपका जैसे कैमरा से जो है मतलब घर का फ़ोटो आता रहता है, और जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे जो है मतलब कोना है, तो यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन जो है रखा हुआ दिखता रहता है लाइव, जबकि वो रियल में है नहीं। तो वो आपको दिखाता है कि वो वॉशिंग मशीन आपके में रखा रहेगा तो कैसा दिखेगा। तो ये क्या हुआ, आपका ऑगमेंटेड रियलिटी हुआ, कि वो रियलिटी को आप ऑगमेंट कर रहे हो, रियलिटी में चेंज टाइप कर रहे हो। समझ गए। अब देखो ऑगमेंटेड रियलिटी ओवरलेज, मतलब ओवरले हो रहा है। जैसे आप एक और गेम जो आया था आपको याद होगा, मुझे एग्जैक्टली गेम का नेम नहीं याद है, जिसमें सब लोग मतलब ढूंढ रहे थे कुछ चिपमंक या कुछ कहते हैं उसको। हाँ सॉरी, पोकेमॉन गो आया था, अब मुझे याद आया। पोकेमॉन गो करके गेम आया था ना, जिसमें सब लोग पोकेमॉन ढूंढ रहे थे पार्क वगैरह में जाके। तो क्या होता था कि पार्क का आप ऐसे तो कैमरा ऑन करके ढूंढते रहते थे और एकाएक आपको पोकेमॉन दिखता था, तो वो आपको ऑगमेंटेड रियलिटी का एग्जांपल हुआ। समझ गए। अब आपको क्लियर हो गया होगा वर्चुअल रियलिटी और मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी में भी डिफरेंस। Augmented reality overlays digital information, images, sound, text onto the real world. समझ गए। Enhancing the user's perception of the environment. समझ गए कि यूजर परसेप्शन आपका चेंज हो जाता है। की कंसेप्ट देखो, ओवरले इन्फॉर्मेशन कंबाइंस रियल एंड वर्चुअल वर्ल्ड। समझ गए। हार्डवेयर इसमें क्या क्या यूज होगा, तो स्मार्टफोन, आर्टिफिशियल रियलिटी ग्लासेस, बहुत बार जैसे गूगल मतलब ग्लास आ रहा है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस। आप जैसे देख रहे होगे ना कि चश्मा भी आजकल जो है ऐसे एक लॉन्च हो गया है, जिसमें आपका कैमरा वगैरह लगा रहता है, फिर आपका जैसे ग्लास है तो वो जो भी आप देख रहे हैं उसके बारे में डिटेल्स लिख के आ जाएगा। आप कुछ भी पूछ सकते हो कि आप जो देख रहे हो वो क्या है, ये सब टाइप के क्वेश्चन देख सकते हो, मतलब जो पूछ सकते हो उस पर। तो ये सब जो है आपका एआर जो ग्लास आ रहा है वो भी आपका ऑगमेंटेड रियलिटी का एग्जाम्पल है। समझ गए। तो अब देखो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इसका देखो। ऑगमेंटेड रियलिटी वाज कंसेप्चुलाइज्ड बाय थॉमस कॉर्डेल ऑफ बोइंग। जो बोइंग आपका जो जो प्लेन बनाती है वो कंपनी, क्योंकि इसमें जो है आपका जो स्क्रीन देखोगे ना, जिसको कॉकपिट भी कहते हैं, तो इसमें बहुत सारे चीज़ जो है उस टाइप के आपके दिखाने लगते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी से लेके। तो वहाँ पे जो है बोइंग जिस कंपनी में ही ये पहली बार बनाया गया 1990 में। ऑगमेंटेड रियलिटी बाय कंसेप्चुलाइज्ड बाय थॉमस कॉर्डेल फॉर बोइंग मतलब बोइंग के लिए इन्होंने बनाया था। 2016 में पोकेमॉन गो, देखो जो मैं बता रहा था, पोकेमॉन गो पॉपुलराइज्ड आर्टिफिशियल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी भी कह सकते हो, डिमोन्स्ट्रेटिंग इट्स पोटेंशियल फॉर मेन स्ट्रीम यूज। समझ गए। एप्लीकेशंस इन लाइब्रेरी देखो, इंटरैक्टिव कैटलॉग्स आप बना सकते हो। आर्टिफिशियल रियलिटी कैन इन्हांस लाइब्रेरी कैटलॉग्स पर प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन व्हेन यूजर्स स्कैन बुक कवर। समझ गए। एडुकेशनल टूल्स बना सकते हो। आर्टिफिशियल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी कैन ब्रिंग एडुकेशनल कंटेंट इन लाइफ। जैसे मैं एक एग्जांपल देख रहा था कि एक बुक था, तो बुक में जैसे मछली का जो है फोटो बना हुआ था, तो वो मछली के फोटो को रुको, अच्छा मछली मैं बना देता हूँ, इस टाइप का मछली का फोटो बना हुआ था। तो उस पर अगर आप स्क्रीन उसका जैसे बुक से स्कैन करोगे तो वो फोटो जो है आपका लाइव दिखने लगता था, मतलब अलग टाइप का। वो वहाँ पे ऑगमेंटेड रियलिटी यूज किया गया, मेकिंग लर्निंग मोर इंगेजिंग, इंटरेस्टिंग। वही है, खेल खेल में सीखते हैं बच्चे। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। हम अगर आपको कुछ डाउट्स हो, कमेंट्स हो, लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, आपका कोई ग्रुप है लाइब्रेरी का उसमें शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।